हाँ बच्चों, आज मैं आप सबको द्वितीयः पाठः, पाठ का नाम है विलस्य वाणी न कदापि मे श्रुतः। विलस्य माने बिल की, वाणी माने वाणी को, न माने नहीं, कदापि माने कभी भी, मैं माने मैंने, श्रुता माने सुना है। यानी बिल की वाणी को मैंने कभी नहीं सुना है। इसकी वर्ड मीनिंग एक बार देख लेते हैं, इसके बाद में फिर हम हिंदी में अनुवाद आप सबको पढ़ाएंगे। कस्मिश्चित माने होता है कस्मिन चित, किसी, वन में आगे है वने होगा, किसी वन में। क्षुधार्ता, क्षुधा आर्ता, क्षुधा माने होता है भूख से, और आर्ता माने होता है व्याकुल, भूख से व्याकुल। अंतरे माने बीच में, निगूढ़ो भूत्वा माने छिप करके, सिंह पद पद्धति शेर के पैरों के चिन्ह। रवह माने, रव माने शब्द या आवाज़ या ध्वनि। यावत तावत जब तक, जब तक तब तक। यावत माने जब तक और तावत माने तब तक। और समय माने शर्त। वाह्यता माने बाहर से। यदि तर्हि, यदि माने यदि और तर्हि माने तो। यदि माने अगर, तर्हि माने तो। तश्रुत्वा वह सुनकर, भय संत्रस्त मनसाम डरे हुए मन वालों का। भय संत्रस्त मनसाम डरे हुए मन वालों का। हस्तपादादि का, हाथ पैर आदि से संबंधित। हस्त माने हाथ होता है, अपाद माने पैर होता है, आदि का माने आदि से संबंधित। बेपथुः माने कंपन। भोज्यम माने भोजन योग्य पदार्थ, जो खाने योग्य पदार्थ होते हैं उन्हें हम बोलते हैं भोजन योग्य पदार्थ। सहसा माने एकाएक। अनागतम माने आने वाले दुख को। सोच्यते माने चिंतनीय होता है। संस्थस्य माने रहते हुए का। संस्थस्य माने रहते हुए का, यानी स्थित होते हुए का। जरा माने बुढ़ापा। करोति करता है, और विलस्य माने बिल यानी गुफा का। अब हम पाठ पढ़ते हैं। कस्मिश्चित वने, कस्मिश्चित माने किसी, वने माने वन में। खरन खरह नाम, खरन खरा नामक सिंह प्रतिवसति इसमें। सिंह माने शेर, प्रतिवसति माने रहता था। किसी वन में खरन खर नामक शेर रहता था। सह कदाचित इतस्ततः परिभ्रमण। सह कदाचित, सह माने वह, कदाचित माने किसी समय। इधर उधर, इतस्ततः माने इधर उधर। परिभ्रमण माने घूमते हुए। क्षुधार्तः भूख से व्याकुल। न किंचिदपि आहारम प्राप्तवान, न माने नहीं, किंचिदपि माने कुछ भी, आहारम माने भोजन, प्राप्तवान यानी प्राप्त किया, कुछ भी आहार को प्राप्त नहीं किया। वह किसी समय इधर उधर घूमते हुए भूख से व्याकुल था, किंतु कुछ भी आहार प्राप्त नहीं किया। ततः इसके बाद सूर्यास्त समये, सूर्यास्त के समय। एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा, एकाम माने एक, महतीम माने बड़ी, गुहाम माने गुहा को, दृष्ट्वा माने देखकर। इसके बाद सूर्यास्त के समय एक बहुत बड़ी गुफा को देखकर, सह अचिंतयत वह सोचने लगा, उसने सोचा। सह माने वह या उसने, अचिंतयत माने सोचा। सूर्यास्त के समय एक बहुत बड़ी गुफा को देखकर उसने सोचा।
नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ कोपि जीवः आगच्छति। नूनम माने होता है निश्चय। निश्चय ही एतस्याम गुहायाम, इस गुफा में, रात्रौ माने रात्रि में, कोपि जीवः आगच्छति, कोई जीव आता है। निश्चित रूप से इस गुफा में रात्रि में कोई भी जीव आता है। अतः अत्र निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि, इसलिए यहीं पर निगूढ़ो यानी छिप करके, तिष्ठामि बैठता हूँ, इसलिए यहीं पर गुप्त रूप से छिप करके बैठता हूँ। इति माने इस प्रकार से, किसने से विचार किया? इस प्रकार से उसने विचार किया। फिर से एक बार सुन लो। किसी वन में खरन खर नामक एक शेर रहता था। वह किसी समय इधर उधर घूमते हुए भूख से व्याकुल था, किंतु कहीं पर भी भोजन प्राप्त नहीं किया। इसके बाद सूर्यास्त के समय एक बहुत बड़ी गुफा को देखकर उसने सोचा कि निश्चित रूप से इस गुफा में रात्रि में कोई जीव आता है, इसलिए यहीं पर गुप्त रूप से छिप करके बैठ जाता हूँ। इस प्रकार से शेर ने विचार किया। एतस्मिन् अनंतरे, इसके पश्चात, गुहायाः स्वामी, जो गुफा का स्वामी था, जिसकी गुफा थी, दधिपुच्छः, उसका नाम था दधिपुच्छ नामक शृगालः समागच्छत्, दधिपुच्छ नामक सियार आ गया। सा च यावत् पश्यति, और वह जब तक देखता, तावत् सिंहपद पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते, तब तक शेरों के पैरों के चिन्ह, पद्धति माने चिन्ह यानी निशान, शेर के पैर के निशान गुफा में प्रविष्टा दृश्यते, प्रविष्ट दिखाई देते थे। न च बहिरागता, किंतु बाहर आते हुए नहीं दिखाई दिए। इसके पश्चात गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नामक सियार समागत आ गया, और उसने देखा कि जहाँ तक शेर के पैरों के चिन्ह गुफा में प्रवेश करते हुए दिखाई देते हैं, किंतु बाहर आते हुए दिखाई नहीं देते। शृगालः अचिंतयत्, सियार ने सोचा, अहो विनष्टोस्मि, अरे मैं नष्ट हो गया, अरे मैं तो नष्ट हो गया। नूनम अस्मिन् बिले सिंहा अस्ति, नूनम माने निश्चित रूप से, अस्मिन् बिले, इस बिल में, सिंहः अस्ति, शेर है। इति तर्कयामि, इस प्रकार से सोचता है। तर्कयामि माने तर्क करता है, मन में विचार करता है, सोचता है, इस प्रकार से सोच रहा है। तत् किम करवाणि, तो क्या करूं, इस प्रकार से सोचता है कि अब क्या करूं। फिर से सुनो। एतस्मिन् अनंत, इसके बाद में गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नामक सियार आया, और उसने जहाँ तक देखा वहाँ तक शेर के पैरों के निशान गुफा में प्रवेश करते हुए दिखाई दिए, और बाहर आते हुए दिखाई नहीं दिए। शेर ने सोचा कि अरे अब मैं नष्ट हो गया हूँ, निश्चित रूप से इस बिल में शेर है। इस प्रकार वह सोचने लगा, तो क्या करना चाहिए, यानी क्या करूँ। एवं विचिंत, एवं माने इस प्रकार, विचिंत माने सोच करके, इस प्रकार से सोच करके यानी विचार करके, विचिंत माने विचार करके, दूरस्थः रवम कर्तुम आरब्धा, दूरस्था माने दूर ही स्थित हो करके, रवम कर्तुम आरब्धा, रवम माने शब्द, शब्द करना आरंभ
कर दिया। इस प्रकार विचार करके दूर स्थित आवाज़ करने लगा, यानी बुलाने लगा, भो बिल अरे बिल, भो बिल अरे बिल, किम न स्मरसि, क्या तुम्हें याद नहीं है, क्या तुम्हें याद नहीं है, यन मया त्वया स समयः कृतोस्ति, यत मया कि मैंने, त्वया सह तुम्हारे साथ, समयः माने शर्त, कृतो अस्ति की है। अरे तुम्हें याद नहीं है कि मैंने तुम्हारे साथ शर्त की है। यत माने की, यदा अहम बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि, यदा अहम, यदा माने जब, अहम माने मैं, बाह्यता माने बाहर से, प्रत्यागमिष्यामि लौट कर आऊँगा, तदा त्वं माम, तब तुम मुझको, आकरिष्यसि, बुलाओगी। अरे तो वो क्या कह रहा है, जो सियार था, गीदड़ जिसको बोलते हैं, श्रगाल, कि अरे मैंने तुमसे एक शर्त रखी थी कि जब भी मैं बाहर से आऊँगा तब तुम मुझे बुलाओगी। यदि त्वं माम न आहवयसि, यदि तुम मुझको नहीं बुलाओगी, तर्ह्यहं द्वितीयं बिलं यास्यामि, तो मैं दूसरी गुफा में चला जाऊंगा, दूसरे बिल में चला जाऊंगा। यास्यामि माने चला जाऊंगा, बिलम माने बिल में, द्वितीयम माने दूसरे। यदि तुम मुझको नहीं बुलाओगी तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। इति, इस प्रकार से खरगोश ने, सियार ने, इस प्रकार सियार ने उस गुफा से कहा। इस तरह से इतना ही आप सबको आज पढ़ाया जाएगा, क्योंकि एक साथ पूरा पढ़ाने से आप सब लिख नहीं पाएंगे, आधा अगले टर्न में पढ़ाया जाएगा। इतना आप सब इसको ध्यान से सुन करके संकेत और संदर्भ डालते हुए, संकेत डालेंगे और फिर संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक रुचिरा के विलस्य वाणी न कदापि में सुता नामक पाठ से ली गई हैं, और इसके बाद हिंदी में अनुवाद डाल करके पैराग्राफ बना के, 2 पैराग्राफ मैंने पढ़ाए हैं, इसीलिए एक यहाँ से यहाँ तक का और दूसरा यहाँ से यहाँ तक का। इन 2 पैराग्राफ की हिंदी आप सब अपनी कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद।